बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। वीर हनुमान की जय। जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। जय भोलेनाथ की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान्य और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर माधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिए जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु परलोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों को जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भागवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनात सुमिरत सुठनी के राम लखान सम प्रिय तुलसी के। बरनत वरान प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। एक कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे या सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है। परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही सब रहने वाले सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिसा सुभ्राता जग पालक विशेषी न जनत्राता। भगति सुती कल कारण विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपनी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तो ससम सुगति सुधा के कमठ से ससम धरब सुधा के। जनमन मांजु कंज मधुकर से जीह जो जसो मति हरिहल धरा से। ये सुंदर गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्त के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान हैं और जी भर रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छात्रु एक मुकुट मणि सब बरनी पर जो। तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। जय लखन लाल की जय। जय जय वीर हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। जिसमें से एक या रकार छत्र रूप या रेफर से है, दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है।
समुझत सरीस नमाय अरुणामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप द्विस उपाधि अकथयनादि समु सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवार्जनीय है, अनादि है और सुंदर या शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहता अपराधु सुनि गुण गुण भेदु समुझियहि साधु। देखियहि रूप न मायाधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा, या कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य या कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नमा बिनु जाने करत लगात न पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति कथ कहानी समुझत सुखादन परति वखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसासिखी उभय प्रबोध चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा। नाम और रूप की गति की कहानी या विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु जिहा दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर उजौ चाहसी उजियार। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जिभ रूपी देहली पर नाम राम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जपि जागहि जोगी बिरति बिरांचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथयना मैं नमना रूपा। ब्रह्म के बनाए हुए इस प्रपंच या दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैरागवान मुक्त जोगी पुरुष इन नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिनों में जगते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवार्जनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं।
जना चाहि गुढ़ गति जेऊ, नाम जे जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सीध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यानी परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि यानी 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जनयारत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारे अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्त संकट की निर्वृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चाहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चाहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आना उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। वे तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम उसु प्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष के भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने ही नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर ही उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सागुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय अगाधय अनादि अनूपा। मोरे मत बाण नामो दुहते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सुजना जन जान जानकी, प्रौढ़ सुजान जन जानकी जानकी। कहु प्रीति प्रीति रुचि रमन की। एक उदारु गत देखिए एकु, पावक साम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय गाम जुग सुगम नामते, कहु नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापूक एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि।
सज्जनगण इन बातों को मुझे दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। यह निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही है, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जाने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म है व्यापक है, एक है अविनाशी है सता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय छताय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगट जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के अर्थात स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़े नाम प्रभाऊ अपार, कहु नाम बड़े राम ते निज विचार अनुसार। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय जनक नंदनी सीता माता दशरथ नंदन की जय, जय सिया राम की जय। अगला प्रसंग दूसरे